हेलो व्यूवर्स। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के वेज रिवीजन के बारे में चैनल के माध्यम से आपको हर नई जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस के वेज रिवीजन और गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई वैकेंसीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहली चिट्ठी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 3 जून 2021 की यानी आज की है, रिगार्डिंग लॉन्ग पेंडिंग रिवीजन ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज ऑफ PSGI एंड GICI एम्प्लॉयज़। PSGI और GIC एम्प्लॉयज़ के पेंडिंग वेज रिवीजन के बारे में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इशू ऑफ रिवीजन ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच इज आई अंडरस्टैंड इज ड्यू सिंस अगस्त 2017। उन्होंने लिखा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के वेज रिवीजन के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। In spite of various representations made by the trade unions and associations to the negotiating body with GIPSA, chairman, CMDs of member companies, National Insurance, New India Insurance, Oriental and United India Insurance and General Insurance Corporation, and also continuously corresponding with the officials of TFS, except for exploratory talks on 4th April 2019, no discussion has taken place so far, no financial offer is made. जिप्सा उनके चेयरमैन और मेंबर कंपनीज के CMDs के साथ ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस की कई बार बातचीत होने के बाद भी 4 अप्रैल 2019 की इंट्रोडक्टरी मीटिंग यानी शुरुआती दौर की बातचीत के बाद अभी तक कोई भी फाइनेंशियल ऑफर नहीं दिया गया है और कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। It is highly disheartening to note that even after expiry of 46 months, the officials of the company were not given any direction by the DFS to begin with the negotiation. 46 महीने बीत जाने के बाद भी DFS के द्वारा किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं दिया गया, किसी भी तरह के निर्देश नहीं दी गई है नेगोशिएशन को शुरुआत करने के लिए यानी वेज नेगोशिएशन की शुरुआत करने के लिए, और ये काफ़ी दुखद है। द डिपार्टमेंट इज़ वेल अवेयर हिदर टू द वेज नेगोशिएशंस एंड सेटलमेंट्स वेयर मेड साइमल्टेनियसली एंड ऑल्सो एट पार ऑफ 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। उन्होंने कहा है कि ये बात सभी को मालूम है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, लाइफ इंश्योरेंस और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके वेज रिविजन और नेगोशिएशंस एक साथ शुरू होते हैं और एक दूसरे के बराबर किए जाते हैं। इट इज़ नीडलेस टू मेंशन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ दिस कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स and timely extending the revision in wages without further delay will go a long way and motivate the employees to contribute their best to the PSGI companies, which always stood first in carrying out various insurance schemes of the government, including the present Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana rupees 50 lakh PA policies for corona warriors, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana। गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इन स्कीम्स को लागू करने में PSGI के कोरोना वॉरियर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इसलिए उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस वी वंस अगेन अर्ज यू to advise the officials to direct officials of GIPSA to call the qualified trade unions or associations for a discussion and settle the long pending wage revision immediately without further delay। इन परिस्थितियों में हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि जिप्सा से आप ये निर्देश दीजिए कि वे ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस को बातचीत के लिए बुलाएं और वेज रिविजन के इस काफ़ी देर हो चुके मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। दूसरा लेटर है S वेंकटेशन जी का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं मदुरई तमिलनाडु से। साथ ही वो मेंबर हैं कंसल्टेटिव कमेटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टैंडिंग कमेटी पर भी ये मेंबर हैं। इन्होंने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को 1 जून 2021 के अपने पत्र में लिखा हुआ है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सब्जेक्ट इज inordinate delay in settlement of wage revision for the officers and employees of public sector general insurance companies। PSGIC कंपनीज के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स के वेज रिवीजन के बारे में हो रही देरी के बाद इन द above context it has been brought to my notice that the wage revision in PSGIC is yet to be finalized even after almost 4 years since it fell due on 1 अगस्त 2017। ये मेरी जानकारी में आया है कि 1 अगस्त 2017 से ड्यू इनका वेज रिवीजन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है। It is more shocking to note that GIPSA, the apex body of the 4 PSGICs and GIC, has not called the associations for wage talks even after lapse of 26 months
since the exploratory meeting on the same held at Mumbai on April 4, 2019. When approached by associations, GIPSA expresses its inability to proceed further, reportedly in the absence of any green signal given by the Department of Financial Services on the matter. ये बहुत बड़ा दुखद बात है कि 4 अप्रैल 2019 के इंट्रोडक्टरी मीटिंग के बाद 26 महीने बीत गए हैं और अभी तक जिप्सा, जो कि PSGIC और GIC की एपेक्स बॉडी है, उसने वेज रिवीजन के लिए यूनियंस को नहीं बुलाया है। जब भी यूनियंस या एसोसिएशंस ने जिप्सा को अप्रोच किया है तब भी उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि अभी तक DFS के थ्रू उनके पास कोई भी बातचीत करने के लिए निर्देश नहीं मिला है। Demand for good wage revision by the PSGI employees is based on their remarkable contribution to the growth and sustenance of PSGI companies all through these years. Even after 21 years of entry of private insurers in the insurance market, the 4 PSGI companies have maintained a dominant position in the market. The fact that these institutions have maintained almost 40% of market share, even facing stiff competition from 21 private general insurers and 6 standalone health insurers, speaks volumes about their dedication and commitment of the workforce. It is worth mentioning that the total number of employees has come down from 61,884 in March 2017 to 14,500 in March 2021. 21 साल से 21 प्राइवेट इंश्योरर्स के होते हुए भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने पूरे इंश्योरेंस मार्केट का 40% शेयर अपने पास रखा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इनका कमिटमेंट और इनका डेडिकेशन अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 61,884 एम्प्लॉयज़ वर्कफोर्स से घटकर 49,500 एम्प्लॉयज़ वर्कफोर्स पर मार्च 2021 में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हो चुका है। ये इस बात को बताता है कि एम्प्लॉयज़ ने कितनी मेहनत के साथ काम किया है किसी भी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के मुकाबले में। Appreciating the splendid contribution by the employees, the chairman GIPSA during the said exploratory meeting had assured all associations of a substantially good wage revision. उन्होंने कहा है कि इस बात की तारीफ करते हुए तब के जिप्सा चेयरमैन ने इस बात को कहा था कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का वेज रिवीजन अच्छा होगा, बट नथिंग हैज़ हैपेंड सिंस देन। लेकिन उसके बाद कोई भी बात नहीं हुई है। You will appreciate that during the first and second wave of the deadly pandemic COVID-19, despite lockdown and restrictions, the PSGI employees, like their counterparts in banks and LIC, continued to provide service to insuring public. बैंक्स और LICs के तरह ही कोरोना के फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान भी इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने में हमेशा आगे रहे हैं। They continued their stellar performance, though many of them contracted with the COVID and some of them succumbed to the same. Naturally, the employees will expect their justified demands to be met. उन्होंने इन सब तथ्यों को रखने के बाद ये कहा है कि कोविड में इतने मेहनत से काम करने के बाद भी ये स्वाभाविक है कि एम्प्लॉयज़ का वेज रिवीजन का ये मुद्दा उनके अपेक्षा अनुसार हल होना चाहिए। द PSGI employees have resorted to the industrial actions on the demands of wage revision since October 2020, and as far as I know, they have observed several programs including walkout strikes and one-day strike. आगे उन्होंने कुछ और घटनाओं का हवाला देते हुए ये कहा है कि PSGI employees अपने वेज रिवीजन को लेकर के कई बार वॉकआउट स्ट्राइक और एक दिन की हड़ताल भी की हुई है और ये अक्टूबर 2020 से जारी है। You will appreciate that in this critical juncture of the economy as a whole and insurance industry in particular, all energy and potential of employees should be harnessed and channelized towards growth and sustainability of the nationalized insurance sector. Nationalized insurance sector के विकास के लिए कर्मचारियों की ताकत का पूर्ण इस्तेमाल करना जरूरी है और ये अर्थव्यवस्था के इस गंभीर परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है। In the above backdrop, I would request you to kindly intervene in the matter so that DFS takes proactive steps towards commencement of wage talks with a perspective to finalize the same for PSGIs at the earliest. उन्होंने कहा है कि आपसे अनुरोध करूंगा कि आप DFS को ये निर्देश दीजिए, वेज रिवीजन का मुद्दा हल करने के उद्देश्य से DFS जिप्सा को ये निर्देश दें जिससे ये जल्द से जल्द हल हो सके।